गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? हाँ। यस। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का वन शॉट। ठीक है, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखना, सब लोग म्यूट करके रखना, जब मैं बोलूँ तब अनम्यूट करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है वो इट इज अ पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली। इसमें से हम लोग जनरली दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे नीट एग्जाम में। आयनिक इक्विलिब्रियम समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो सब्सटेंस होते हैं, जो भी हम लोग सब्सटेंस देखते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सब्सटेंसेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। और वो कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में आयंस प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में आयंस नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? आयंस आर प्रोड्यूस्ड एंड देयरफॉर इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको पता है NaCl। NaCl को अगर मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे 1073 केल्विन पे हीट करूँ, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस लगभग, तो ये मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होके ये Na+ और Cl- बना देगा अगर आपने हीट किया तो। अगर आपने इसको पानी में भी डाला एक्वस स्टेट में, तभी भी ये Na+ और Cl- बना देगा। इसका मतलब आयंस तो तभी भी बन ही रहे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच आइदर इन द एक्वस स्टेट और इन द मोल्टन स्टेट कैन प्रोड्यूस आयंस एंड देयर बाय कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो आयंस बनाता ही नहीं है। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स आप लोग को याद रखना है। इट इज ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, शुगर बोलते हैं ना हम लोग। ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये पानी में डिजोल्व तो हो जाएंगे बट कभी आयंस नहीं बनाएंगे। अगर हम पढ़ रहे टॉपिक का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो बच्चों आयंस तो बनने चाहिए। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इनको दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम्म, ध्यान देना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो 100% डिसोशिएट होता है। 100% क्या होता है? डिसोशिएट। जो 100% डिसोशिएट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसका अल्फा, अल्फा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% डिसोशिएट नहीं होते, दे आर पार्शियली डिसोशिएटेड। अगर कोई पूछे कि कितना परसेंट, तो याद रखना 5% के लगभग। ठीक है, और इनका अल्फा इज नॉट लेस देन 1, इट इज वेरी मच लेस देन 1। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें अल्फा का वैल्यू 1 होता है और इधर अल्फा का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होता है 1 से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बेस्ट एग्जाम्पल के बारे में, देन इट वुड बी NaCl। NaCl अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये पूरा डिसोशिएट हो जाएगा Na+and Cl- में, है ना। अगर मेरे पास इनिशियली इसका 1 मोल है तो ये 0 और 0 हो जाएगा। अभी बताइए यहाँ पे 1 - x होगा कि 1 + x होगा बच्चों? बोलो। -x। हाँ, तो अगर यहाँ पे 1 - x होगा तो यहाँ पे x होगा और यहाँ पे भी x होगा। माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो 100% डिसोशिएट हो रहा है, इसका मतलब NaCl लास्ट में बचेगा या नहीं बचेगा बच्चों? नहीं नहीं बचेगा। बचेगा। So, अगर नहीं बचेगा तो देयरफॉर वी कैन से दैट 1 - x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यस। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल हाँ। टू 1। तो इसका मतलब आपका Na भी 1 हो जाएगा, Na+ और Cl- भी 1 हो जाएगा। बोलो समझा?
यस क्योंकि वो 100% डिसोशिएट हो रहा है। अभी हम लोग ने कल ही बच्चों हाँ। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, याद है किसी को? अल्फा का क्या फॉर्मूला था, याद है किसी को? डैश अपॉन डैश, याद करो। मोल्स डिसोशिएटेड अपॉन मोल्स इनिशियली प्रेजेंट ना। यस तो एक्स अगर बाय वो, हाँ हाँ परफेक्ट, x/1 हो जाएगा। तो x/1 हो जाएगा, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू वॉट, x हो जाएगा। हम्म। तो आप बताओ इस वाले फॉर्मूला में हाँ जहाँ पे मैंने 1 - अल्फा x लिखा है, क्या मैं वहाँ पे 1 - अल्फा इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ? अगर मैं वहाँ पे 1 - अल्फा लिख रहा हूँ तो कहना से 1 - अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो 1 है, तो व्हाट इज 1 - 1? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? यस समझा कि नहीं समझा? हम्म। आगे बढ़े हाँ ना। हाँ बोल बेटा। सर ये वाला फिर से रवि सर। हाँ मुझे बताओ, यहाँ पे जो अल्फा है, इट इज व्हाट अपॉन व्हाट, x/1 ही होता है ना। अल्फा इज ऑलवेज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली प्रेजेंट। अगर मैं अल्फा की जगह पे x लिखूँ या x की जगह पे अल्फा लिखूँ, तो 1 - अल्फा, बट अल्फा का वैल्यू तो 1 है, 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझा सबको? तो उसका समझा बेटा? हाँ सर। ओके। ना वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो मान लेते हैं हमारे पास NH4OH है, और NH4OH बच्चों पूरा डिसोशिएट नहीं होगा। अगर वो पूरा डिसोशिएट नहीं होगा तो NH4+ बनेगा एंड OH- बनेगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 - अल्फा, या तो फिर x लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा हो जाएगा। समझा सबको? क्या मैं यहाँ पे बच्चों 1 - अल्फा का वैल्यू इक्वल टू 0 ले सकता हूँ? नो। नहीं, क्योंकि वो पूरा डिसोशिएट नहीं होगा। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे जो मैं बीकर स्टडी करूंगा, अगर मान लेते हैं मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर के अंदर मान लेते हैं हमारे पास कौन है, NH4OH है, ठीक है। और अगर इस बीकर के अंदर NH4OH है, तो इस बीकर के अंदर जो NH4OH प्रेजेंट है बच्चों, क्या उस NH4OH में सब कुछ होगा कि खाली NH4OH ही होगा? सब कुछ हो। अभी सब कुछ में, हाँ तो सब कुछ में कौन कौन है बेटा? NH4OH तो है ही है, तो डोंट यू थिंक इट इज रिएक्टेंट? उसके बाद में इसके अंदर NH4+ भी है, जो कि प्रोडक्ट है। OH म्यूट माइनस करो, म्यूट करो, और भी OH- भी है। इसका मतलब तो इसके अंदर रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, और जितना रिएक्टेंट डिसोशिएट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस एसोसिएट भी हो रहा है। तो इसका मतलब एक टाइम पे ये किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में। क्या इसमें आयंस इन्वॉल्व है? ये देखो, अगर किसी इक्विलिब्रियम में आयंस इन्वॉल्व है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? वीक बोलो। वीक इलेक्ट्रोलाइट। और याद रखना इसमें अल्फा कभी भी 1 होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितना ये 1 है, अगर ये 1 है, ये कभी भी 1 हो सकता है बच्चों अल्फा? पॉसिबल नहीं। नहीं है। तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो बच्चों पार्शियली डिसोशिएट होता है, और वहां पे इक्विलिब्रियम आता है। इज दैट क्लियर? यस सर वेरी नाइस। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, वन शॉट इसलिए। एक आरपी ट्रिक याद रखना, ध्यान देना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आरपी ट्रिक दे रहा हूँ, आरपी ट्रिक। और वो आरपी ट्रिक क्या है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी आयन, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी आयन इज इक्वल्स टू अल्फा सी इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी आयन इज इक्वल्स टू अल्फा सी इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब उसका नंबर कितना होगा। जैसे H2SO4 में H कितना है बच्चों, बोलो? 2 है। 2 है, तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। NaOH के अंदर OH कितना है? 1। 1 है, तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। समझा सबको? आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ना एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूँ। मान लेते क्वेश्चन में किसी ने पूछा फॉर AlCl3 अल्फा इज 0.2 लिया है ना, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 लिया है। तो आप बताओ AlCl3 में कौन कौन से आयन है बच्चों, बताओ? Al plus 3 3Cl minus हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे अल्फा सी इंटू नीलेश स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करूंगा। अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों? 0.2. 0.2 एंड सी का वैल्यू 0.1 इंटू 0.1. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एल्यूमिनियम का कितना है? 1. 1 है, तो इट इज गोइंग टू बी 0.02 अल्फा सी इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अल्फा का वैल्यू कितना है? 0.2, 0.2. सी का वैल्यू 0.1 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक 3. कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 0.06 क्या मोलार हो गया। इजी था बच्चों। हाँ सर. Yes. ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं किसी ने आपको बोला CA3PO4 ट्वाइस, है ना, इसका अल्फा का वैल्यू 0.1 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 है। तो बताओ इसमें कैल्शियम के आयंस है। Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बताओ? अल्फा इंटू सी इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है कैल्शियम का बताओ? 3. 1. 1 कैसे होएगा? 3 होगा ना। 3. हाँ सर. 3. 0.03 मोलार। एंड व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PO4-2, PO4-3 अल्फा इंटू सी इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है अभी बताओ? 2. 2 है. तो इट इज 0.02 मोलार हो गया। इजी था बच्चों। हाँ. यस. ओके, उसके बाद आते हैं बच्चों, Yes. बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी हमारे सिलेबस में 3 एसिड बेस थ्योरी है बच्चों, सबको पता होगा। सबसे पहला जो एसिड बेस थ्योरी है वो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड आर्रेनियस स्ट्रॉन्ग थ्योरी, बेस. सॉरी. हाँ आरएनएस थ्योरी. आर्रेनियस थ्योरी। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे कौन से आते हैं बच्चों? लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लॉरी ठीक है। ब्रॉन्स्टेड. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस थ्योरी, ठीक है। आर्रेनियस थ्योरी क्या बोलता है बच्चों कि एसिड जो होता है वो होता है विच कैन गिव H+, एंड बेस वो होता है जो क्या कर सकता है बेटा? OH- दे सकता है। एक मिनट बच्चों, मैं आता हूँ। हाँ सर. बोलो बच्चों, एसिड कौन होता है जो H+ दे सकता है और बेस कौन होता है जो OH- दे सकता है, बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग किसको लेंगे? HCl पता है सबको। जैसे हम लोग इसको पानी में ऐड करेंगे तो ये H+ देगा आपको, मतलब HCl इज एन एसिड। और NaOH को, इसके अंदर तो H+ है ही ना, H तो है ही है इसमें, पर जब इसको पानी में डालते तो ये OH देता है। तो याद रखना, जो H देता है वो एसिड और जो OH देता है वो बेस हो जाएगा। इतना सबको समझा? यस सर. बट ये थ्योरी बच्चों ज्यादा चला नहीं, क्योंकि इस थ्योरी में ड्रॉबैक है। इसने बोला था कि H+, और रियल में बच्चों H+ जो है ना डज नॉट एग्जिस्ट है, वो एग्जिस्ट करता नहीं है। वो है ना वाटर के साथ मिलके क्या बना देता है? H3O+, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो ये ज्यादा थ्योरी चला नहीं। दूसरा आता है LBT, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एन एसिड इज द वन जो क्या कर सकता है बच्चों? विच कैन डोनेट H+. H+, एंड बेस इज द वन विच कैन एक्सेप्ट H+. H+। तो जो H+ डोनेट कर सकता है वो एसिड है, और जो H+ एक्सेप्ट कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। इसका एक बेस्ट रिएक्शन में अगर समझाओ आपको, NH3+ अगर मैं HCl लेता हूँ तो इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? NH4+ बनता है एंड Cl- बनता है, बराबर है। यस. हम्म अगर आप ध्यान से देखोगे इस रिएक्शन में, तो अमोनिया का जो लोन पेयर है उसने लोन पेयर किसको दे दिया? H+। H+ उसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने H+ लूज किया है ना, डोनेट किया है, तो इसको क्या बोलते हैं? एसिड। किसी भी एसिड में से एक H अगर निकाल देते हैं तो बनता है कॉन्जुगेट बेस। अगर हम लोग रिवर्स देखें इस रिएक्शन को, रिवर्स तरीके में, ठीक है, तो रिवर्स देखेंगे तो बच्चों, मिनट, अगर हम लोग रिवर्स देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा? अमोनिया ने क्या किया है? NH4+ ने
एक H प्लस लूज किया ना, रिवर्स देखेंगे तो ये एसिड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। समझा सबको? तो अगर मैं इसको एसिड 1 बोलता हूँ तो म्यूट करो जिसके घर में आवाज आ रहा है प्लीज। हाँ, ये एसिड 2 हो जाएगा और ये बेस 2 हो जाएगा, बराबर है। तो हम लोग इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। याद रखना, जब भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला जाए ना, तो हमेशा पहले एसिड लिखते हैं और फिर हम लोग उसके बाद क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। तो जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे इस ऊपर वाले रिएक्शन में, अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं, तो इस रिएक्शन में अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, बराबर है। तो अगर हाँ मैं सर। एसिड लिखता हूँ HCl तो उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा Cl माइनस। अगर मैं लिखता हूँ एसिड NH4 प्लस तो उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा NH3। NH3। हाँ बच्चों याद रखना, एक सिंपल सा ट्रिक देता हूँ मैं आपको, कि आज के बाद कभी भी अगर आपको एसिड को कॉन्जुगेट बेस में बदलना है, आपको एसिड को किस में बदलना है, कॉन्जुगेट बेस में। कॉन्जुगेट बेस हाँ तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एच, माइनस। एक मिनट रुक जाओ, उसमें सर वो से एक एरो एच उल्टा हटा होगा। देना। हाँ, इसमें एक एच हम लोग निकाल देंगे और इसमें हम लोग एक एच जोड़ देंगे बेटा। ऐड कर देंगे। समझा? हाँ हाँ ये बड़े वाला सर पढ़ाओ। क्या हुआ? भास्कर भड़क गया। नीलेश शांत रहे तू, ठीक है। ठीक है। हाँ तू म्यूट करके बैठ। हमारा स्वास्थ्य बहुत पुराना है हमारा, ठीक है। वो भड़कता है ना फिर मारने सर आ जाता है म्यूट घर पे। करो। शांत रहो अभी। मोदी। चलो, रेडी। अभी मुझे बताओ, अगर मैंने किसी को पूछा कि बच्चों H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस बताओ, बताओ तो H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? खाली एक ही H निकाल सकते हैं, बोलो। HSO4 माइनस। बहुत अच्छे, HSO4 माइनस। अगर मैंने आपको पूछा कि SO4 - 2 का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, HSO4 माइनस। तो HSO4 माइनस हो जाएगा। तो अभी मुझे था, आपको नहीं लगता यहाँ पे HSO4 माइनस बच्चों यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है? तो ऐसे को हम लोग पता है कुछ तो बोलते हैं, याद करो। एम्फोटेरिक। या तो एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। तो फिर एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। एंटीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक, बराबर है। तो अभी अगर मैं बात करूँ एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक की, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, जो H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है, करेक्ट है। और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पूरा क्लास मुझे था H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस बताओ, इसका मतलब ये अभी कॉन्जुगेट एसिड है। अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एच HCO3 माइनस। सी ओ थ्री माइनस, बराबर है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो CO3 - 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब HCO3 जी सर। माइनस भी क्या है, इट इज एम्फीप्रोटिक है। इतना सबको समझा बच्चों? ओके। उसके बाद अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ थोड़े अच्छे वाले, ध्यान देना। आप लोगों ने, सब लोग ने बेटा H3PO4 सुना है कभी? यस। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में बच्चों यहाँ पे एक OH होता है, दिस इज योर सेकेंड OH, और ये थर्ड OH होता है, बराबर है। अगर बच्चों इसमें तीन तीन OH है, तो यहाँ पे ये वाला जो H है ना वो हमारे काम का है, ये वाला भी H हमारे काम का है, और ये वाला भी H हमारे काम का है। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों H ऑक्सीजन से जुड़े हैं, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो तीनों के तीनों रिमूवेबल हाइड्रोजन है कि नहीं है बच्चों? हाँ। हाँ। है। और अगर वो रिमूवेबल हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H2PO4 माइनस हो जाएगा। फिर अगर इसमें से भी एक H निकालूंगा तो HPO4 - 2 हो जाएगा। फिर उसमें से भी एक H निकालूंगा तो PO4 - 3 हो जाएगा, बराबर है। हम्म। तो इसलिए बच्चों याद रखना, इसमें से एम्फोटेरिक कौन सा होगा, ये भी एम्फोटेरिक हो जाएगा और ये भी एम्फोटेरिक हो जाएगा। पहले बोलो समझा कि नहीं समझा? जिसके समझे। आगे कुछ नहीं जा रहा है, जिसके आगे कुछ नहीं है, जिसके पीछे कुछ नहीं है, उसको आप एम्फीप्रोटिक बोल सकते नहीं हो। जैसे कि समझा नहीं, इसके आगे कुछ है बट पीछे कुछ है क्या? सुन रहा है ना नहीं। तू? इसके पीछे इधर कुछ है क्या? नहीं है, इधर खाली एक ही साइड में ना, तो ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। इसके देखो, इसके पीछे कुछ है बट आगे कुछ है क्या? नहीं। नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इसके पीछे भी ये है और आगे भी है, तो ये एम्फीप्रोटिक हो जाएगा। सेम फॉर दिस, सबको समझा? ये ट्रिक याद रखना।
तो आप बताओ यहाँ पे कौन कौन एम्फी प्रोटीक है, बताओ। H2PO4 माइनस भी है, और कौन है, HPO4 माइनस 2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉस्फोरस एसिड का क्या फॉर्मूला होगा बताओ। P H2P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, 2 सिर्फ दो ही है। एक तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है और एक ये वाला हाइड्रोजन, है ना। क्या ये थर्ड वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है? नो सर। नहीं। और अगर रिप्लेसेबल नहीं है तो बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारे कॉन्जुगेट एसिड बेस में हेल्प करेगा नहीं। नहीं। H2PO2 माइनस PO3 माइनस फिर HPO3 माइनस 2, फिर आगे जाएगा क्या ये? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। इसका मतलब मुझे तो ऐसा कौन है जो इसमें आगे और पीछे दोनों प्रेजेंट है कोई? H2PO3 इट इज H2PO3 गोइंग टू माइनस H2PO3, माइनस इट इज डैश माइनस इन नेचर बच्चों, एम्फी प्रोटिक, है MP ना। प्रोटीन। प्रोटीक। वैसे ही बच्चों अगर मैं आपको बोलूं एक थर्ड एग्जांपल, इट इज H3PO2। H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होगा। तो इसमें काम का कौन है बच्चों, ये खाली यही H है ना। सिर्फ एक ही H। हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब इसमें से खाली एक ही बनेगा, H2PO2 माइनस। क्या इसके आगे पीछे कुछ है? नो सर। तो इसका मतलब ये एम्फीप्रोटिक हो सकता नहीं है, समझा। पक्का। हाँ सर। तो बच्चों ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आते हैं नेक्स्ट बच्चों। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ना वाटर का कॉन्जुगेट एसिड भी बताओ और कॉन्जुगेट बेस भी बताओ, बताओ। अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड बताना है, मतलब अभी ये कौन है, बेस। बेस है, और बेस से मुझे बेटा एसिड में जाना है। अगर मुझे बेस से किधर जाना है, एसिड में, तो क्या करूंगा, एक एच जोड़ूंगा ना। हाँ सर। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, H3O प्लस हो जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा बताओ। और तो नहीं। इसका मतलब वाटर इज ऑल्सो, मुस्कान व्हाट इज नेचर, एम्फी प्रोटिक इन नेचर। हाँ, ऐसे ही अगर हम लोग को किसी ने पूछा अमोनिया, तो अमोनिया से क्या क्या बन सकता है, NH4 प्लस भी बन सकता है और NH2 माइनस भी बन सकता है। तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, बच्चों समझा। तो अमोनिया इज ऑल्सो डैश इन नेचर, एम्फी प्रोटिक इन नेचर, MP समझा प्रोटीन। सर। सबको। हाँ हाँ। सर। अभी एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छा वाला। अगर आपको किसी ने पूछा AlH2O 6 टाइम्स 3 प्लस, इसका मुझे कॉन्जुगेट बेस बताना है। क्या बताना है बच्चों, कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, बताओ। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। AlH2O5 पहली बात तो Al कितनी बार है बेटा, HCl एक है। कॉन्जुगेट बेस बताना है, मतलब अभी ये कौन है बच्चों, एसिड 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 है। एसिड है। और अगर ये अभी हाँ अगर अभी एट प्रेजेंट एसिड है, तो इसमें से एक H हाँ निकालना पड़ेगा। तो अभी इसको हाँ। ना मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, H कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट समझेगा नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता है, ऐसे। क्या इसमें मैंने कुछ गलत लिखा बच्चों? नो सर। नहीं ना। यहाँ पे 5 वाटर अलग लिखे, एक वाटर को मैंने ऐसे ब्रेक किया। अब बताओ, ये वाटर का अगर मैं H प्लस निकाल दूं, ये वाला H, तो क्या बचेगा, बताओ। Al OH माइनस H2O 5 टाइम्स, 5 और इधर OH, माइनस। OH आएगा। हाँ सर। अभी इस एक H प्लस गया, तो प्लस यहाँ 3 पे हो बच्चों जाएगा। द +2 हो जाएगा ना। +2 हाँ। हाँ, हो गया खत्म। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, बच्चों समझा सबको। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, याद रखना। ये हो गया आपका कौन सा थ्योरी बच्चों, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड ब्रॉन्ज। बेस। इस थ्योरी को जब पूछा गया, इसका ड्रॉबैक, जब इसको पूछा गया कि बताओ BF3 जो है, BF3 वो एसिड है या बेस है, तो इस थ्योरी ने क्या बोला कि BF3 कुछ भी हो, बट वो एसिड नहीं हो सकता। उसने बोला, मैंने नहीं बोला। क्यों नहीं हो सकता, बोलते इसमें हाइड्रोजन देने के लिए है ही नहीं कुछ, हाइड्रोजन दे ही नहीं सकता, तो एसिड कैसे होगा। क्योंकि मेरा तो कंसेप्ट क्या, हाइड्रोजन होना चाहिए ना। तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो कैसे होगा, बट बाद में मालूम पड़ा हाँ दैट सर। इट इज डैश इन नेचर,
एसिडिक वीक एसिड एसिडिक नहीं, और जिसका Acidic. इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। नहीं तो था। इसके लिए नेक्स्ट थ्योरी आया जो कि बहुत ही परफेक्ट थ्योरी माना जाता है, और इस थ्योरी का नाम है लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। नाउ Divide. अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी क्या बोलता है कि एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है, डोनेट कर सकता है। अभी यही अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक समझाने के लिए बताऊं, तो BF3 व्हेन रिएक्ट्स विद, ये जेई का क्वेश्चन है, BF3 व्हेन रिएक्ट्स विद अमोनिया, बराबर है। तो बच्चों क्या होगा, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, और बोरॉन जो हाँ है सर। ग्रुप 13 का है बेटा, भिखारी मॉलिक्यूल है। तो ये वाला हाँ इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा ऐसे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बोरॉन के ऊपर कितने फ्लोरीन हो गए, 3 फ्लोरीन हो गए। और वो नाइट्रोजन से अपना क्या ले लेगा बच्चों, एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। और अगर वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ऐसे, बराबर है। तो आप बताओ इसमें किसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो बोरॉन बेटा इलेक्ट्रॉन को बोरॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहे एक्सेप्ट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहे हैं। हैं, तो डोनेट कर इसको रहे बेटा मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलूंगा कि रिच बोलूंगा। हैं। डेफिशिएंट। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, रिच। रिच हो जाएगा, है ना। हाँ सर। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कहने से बेटा इधर ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट बच्चों इसका इनकम्प्लीट है ना। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट बच्चों, क्या मुझे था इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लवर है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, याद करो, न्यूक्लियोफाइल। समझा सबको। तो ये हो गया आपका लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अभी हमें कैसे पता चलेगा कौन लुईस एसिड है, ठीक है, तो अच्छे से इसको समझते हैं बच्चों। लुईस एसिड मतलब अमीर या गरीब, गरीब। गरीब। और गरीब बेटा कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं बेटा, गरीब होते हैं 4 टाइप के, ठीक है। कौन कौन से वो उनको देखते हैं अभी एक एक करके। पहले वो गरीब होते हैं जिनको देख के लगता है बहुत गरीब है, मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक वो जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि सर कार्बोकटाइन सुना है नाम, हाँ सर। मैं लिख दूं Ag+ लिख दूं, जिसके ऊपर भी प्लस आ गया मतलब वो गरीब है बच्चों, खत्म, स्टोरीज ओवर। ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं वो जो बेटा स्टैंडर्ड गरीब होते हैं, थोड़े स्टैंडर्ड भिखारी होते हैं, मतलब उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। अगर ये ऐसे देखेंगे तो बच्चों इनको देख के तो मालूम नहीं पड़ता कि ये गरीब है, लेकिन ये थोड़े स्टैंडर्ड गरीब होते हैं। जैसे ग्रुप 13 के कंपाउंड्स, ग्रुप 13 के कंपाउंड्स एग्जाम्पल आपको पता रहेगा, BF3, BCl3। उसके बाद में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कुछ यूज किया था, याद करो, AlCl3, ये सब गरीब है, हाँ समझा। सर। एल तीसरे सी एल टाइप के थे। गरीब होते हैं बच्चों जिनका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है, बट फिर भी उनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी वो लोग बॉन्ड बनाते हैं बेटा। तो इसका मतलब उनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा। और वेकेंट डी ऑर्बिटल कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड बच्चों, बोलो। थर्ड थर्ड ना, पीरियड से। तो थर्ड या हाँ। हायर, थर्ड या फिर हायर पीरियड एलिमेंट्स, हायर। ठीक है। उसके बाद में चौथे टाइप के गरीब वो होते हैं बेटा जिन्होंने किसी ऐसी लड़की के साथ शादी कर लिया जो बहुत खर्चा कराती है। राहुल ध्यान दे बेटा, डबल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स, बराबर है, डबल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। अभी डबल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मान लेते मैंने SO3 लिख दिया, ठीक है, मैंने CO2 लिख दिया, CO2, तो यहाँ पे मुझे था CO2 में C डबल बॉन्ड O होगा ना बच्चों,
तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है डबल बॉन्ड, वो दो हाँ सेम सर, एटम्स के बीच में बना है कि अलग अलग एटम्स के बीच में? अलग अलग। हाँ, तो अलग ये अलग है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो कार्बन तो वैसे ही गरीब हो गया। इसलिए याद रखना, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में जब भी हमने रिएक्शन पढ़ी थी, आपने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओ भाई, ओ भाई, नींद में हो क्या? बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा रिएक्शन हाँ पढ़ा हाँ था? सर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ, तो क्यों? न्यूक्लियोफिलिक क्योंकि यहाँ एडिशन पे पढ़ा था, प्लस सी था और डबल इधर बॉन्ड है। माइनस था ना। हाँ 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 सर। याद आया सबको? तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें। उसके बाद में आते हैं बच्चों नेक्स्ट, लुईस बेस। लुईस बेस मतलब अमीर या गरीब? अमीर। 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 तो अमीर। बच्चों, अमीर कम टाइप के होते हैं बेटा, दुनिया में गरीब ज्यादा होते हैं। अमीर में सबसे पहला अमीर है जिनको देख के लगता है ये बहुत अमीर होगा, रामसन। तो ये चुप। राम सर। हाँ, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे CH3 माइनस, ठीक है, जिसके ऊपर भी माइनस होता है उन सबको क्या बोलेंगे हम लोग? लुईस बेस। नंबर 2, जिनके पास में लोन पेयर होगा बच्चों। क्या होगा? लोन पेयर। अगर लोन पेयर है बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट है और उसमें समझो वो लोन पेयर है, जैसे NH3 पता है सबको, H2O हाँ पता है, सर। ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है। जिनके पास लोन पेयर होता है वो भी आपका क्या हो जाएगा? लुईस बेस। तीसरे टाइप के लुईस बेस होते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स। अगर दो सेम एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, दो सेम एटम्स के बीच में क्या है बच्चों? पाई डबल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। जैसे कि आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पता है हम लोग ने कौन सा एडिशन रिएक्शन पढ़ा था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक? निकलो। नहीं, अभी न्यूक्लियोफिल कैसे हो सकता इलेक्ट्रोफिलिक है? पढ़ा था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा था ना। इलेक्ट्रोफिलिक और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक हाँ ऑब्वियसली हाँ बच्चों हाँ। ये डबल बॉन्ड है। आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको याद हम्म, दिला दूं, हम लोग इसमें सबसे पहले H+ जोड़ते थे, पता है, ऐसे ब्रेक करके। यस। तो अगर इसमें ये हम्म, गरीब है ना, यस। H+ मतलब गरीब हुआ कि अमीर हुआ? गरीब। गरीब। अगर ये इसमें गरीब। जुड़ने आ रहा है, इसका मतलब पक्का ये अल्कीन अमीर होगा, तभी तो जुड़ रहा है ना यार। हाँ। यस सर। हाँ सर। समझा सबको बच्चों? तो इसका मतलब अल्कीन्स कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। कितना सबको समझा? हाँ सर। आगे यस बढ़ते हैं। हम्म। सर। वो इसके बाद SbCl5 किसमें आएगा? कौन कौन? SbCl रहता ना, SbCl5। SbCl5 तो उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा ना, तो SbCl6 माइनस बना सकता है वो, ओके ओके। क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 में आता है ना। तो नाइट्रोजन हाँ को हाँ छोड़ के बाकी सब तो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं ना। हाँ सर। हम्म। नेक्स्ट, अभी आते हैं बच्चों अगला कंसेप्ट। यहाँ तक सबको कंसेप्ट समझा? यस सर। बच्चों आगे आते हैं यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड हर स्टूडेंट को याद रखने का। HCl, HBr, HI, H2O4। HNO3, इन सब को छोड़ के जो भी एसिड आ जाएगा तो याद रखना वो वीक एसिड होगा। इसमें ना हर स्टूडेंट को HClO4 याद रखने का। इट इज ऑल्सो नोन एज परक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट पर इट इज क्लोरिक द एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एसिड, इट इज ऑल्सो नोन एज परक्लोरिक एसिड। ऐसे कोई आपको पूछे स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस में बच्चों ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड एंड ग्रुप 2 का बेरियम का हाइड्रोक्साइड, LiOH, KOH, NaOH, RbOH, CSOH और BaOH ट्वाइस। 5। याद रखना, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। इनके अलावा सब के सब क्या है? वीक बेस है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों? वीक। बोलो। और अगर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा डिसोशिएट होने वाला नहीं है। नहीं है। तो वाटर जब ब्रेक होता है, तो बच्चों ब्रेक होने के बाद क्या होगा? वो H3O+ प्लस। बनाएगा और यहाँ पे OH- बनाएगा, है OH ना। बनेगा। हाँ सर। यस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि H2O ब्रेक्स अप इनटू व्हाट एंड व्हाट?
H plus and OH minus. H plus and OH minus विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसका फाइनल डेरिवेशन पढ़े तो पता है हम लोग KW लिखते हैं, एंड KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH OH माइनस, minus. और इसी को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कांस्टेंट। याद करो, इट इज ऑल्सो नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कांस्टेंट। इट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, KW की वैल्यू चेंज करने का अधिकार किसके पास है? टेम्परेचर। बहुत अच्छा, इट Temperature के डिपेंड्स बाद. ऑन टेम्परेचर। के की वैल्यू को चेंज करने का अधिकार सिर्फ टेम्परेचर के पास है। अभी हर स्टूडेंट को याद रखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो KW का वैल्यू होता है वो 10 कितना होता है? -14 ना। 14. और 90 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू याद करो बच्चों। 10 की पावर -12. बहुत अच्छे। तो लगभग 50-60 के लगभग कितना होगा? 10 - -13 होगा। 50 लॉजिकल हाँ हाँ हाँ. लगभग हाँ बोल सर. सकते ना, मैं ये नहीं बोलो कि होगा ही होगा, बट बोल सकते ना ऐसा हम लोग। चलो आगे बढ़े। एक जर्मन सर अपने साइंटिस्ट था इसमें जिस, नरेंद्र मोदी आ क्या बेटा? नरेंद्र मोदी है सर। वो राहुल ही रहेगा वो। नीलेश नीलेश मैं हूँ सर. तू है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। वो चलो अभी ध्यान राहुल दो, कोई लड़की का नाम से होगा. चलो ध्यान दो। अभी सोरेनसन जो है, बस बस, सोरेनसन करके एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। उसका नाम था पीएच स्केल। ठीक है। और पी का मतलब होता है, एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है पोटेंज। और पोटेंज का इंग्लिश में मीनिंग है बेटा स्ट्रेंथ, है ना। तो उसने पीएच स्केल दिया था, और इस पीएच स्केल से हम लोग अलग अलग वैल्यू H प्लस निकाल सकते हैं। पीएच का उन्होंने फॉर्मूला दिया था -log ऑफ H प्लस। एक चीज याद रखना, जो इधर रहेगा ना बच्चों, इधर वही इधर रहना चाहिए, है ना। तो अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ POH, तो इट इज -log ऑफ OH माइनस। वो है व्हाट इज pKa बच्चों? -log of K. log of व्हाट इज pk pKb? -log of pk एंड व्हाट इज pKw? log -log of ऑफ kw। KW। पहले बोलो, इतना समझा सबको? तो अभी मैं यस आपको एक सवाल पूछता हूँ। आप लोग इन सबको ना रट्टा मत मारना। ये जितने भी फॉर्मूलाज मैंने लिखा है ना, इन सब में एक ही चीज है, जो आपका पी के साथ होगा वही आपका -log के साथ होगा। याद रहेगा सबको? तो यस अगर किसी ने पूछा पी ऑफ राहुल तो क्या आएगा बताओ? -log ऑफ राहुल। समझा? अगर किसी ने बोला पी चौधरी जी, तो बोलो क्या लिखोगे? -log of चौधरी। -log ऑफ चौधरी जी। समझा सबको? ऐसे कुछ भी आ सकता है बच्चों, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको ये रटा नहीं मारना है, समझ के लेना है। अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे लेता हूँ, कंसेप्ट बच्चों याद रखना, 25 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ। तो बताओ, आप लोगों ने सबने एक डेरिवेशन तो पढ़ा ही होगा, मैं आपको डेरिवेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू कितना होता है? 14 होता है। 14। 14 हाँ। तो अगर ये 14 होता है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? जीरो पे इट इज गोइंग टू बी डैश एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा ये आपका। देखो, अगर मान लेते हैं ये आपका 0 है और ये आपका 14 है, ठीक है ना, और ये आपका मिड पॉइंट है 7। अभी बताओ, यहाँ से जब हम लोग यहाँ तक आएंगे तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी डैश एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दिस इज डैश न्यूट्रल ना। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द यस पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, बोलो। इट विल बी बच्चों 7 ना, 7 एंड इट विल बी न्यूट्रल या एसिडिक? न्यूट्रल। न्यूट्रल। अभी यही अगर मैं फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला एट 90 डिग्री सेल्सियस बनाता तो मेरा पीएच प्लस पीओएच कितना होता था ऑस्कर? 12। 12 12 हो जाता ना 12 बच्चों। यस हाँ, तो अगर ये 12 हो जाता बच्चों, तो 12 का मिड पॉइंट क्या होता? 6 तो इसका मतलब मेरा जो पीएच ऑफ प्योर वाटर होता एट 90 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा ना, एंड इट इज यस स्टिल डैश न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो याद रखना, 90 डिग्री सेल्सियस होने के बाद 6 हो जाएगा,
तो अभी आपको एक सवाल पूछता हूँ, मान लेते हैं क्यों, अभी आप बोलोगे सर 6 कैसे हो गया, तो सिंपल है बेटा, तुम 7 क्यों बोलते थे, क्योंकि तुमको 14 का ये स्केल था ना, अगर तुम्हारा यस सर। स्केल ही अगर 12 का क्या होता तो बना रहे हो? मैगी बना रहा हो, खाएगा तू? हाँ आदर्श। अरे सर मैं मम्मी से पूछ रहा था, सॉरी माइक चालू था, मैं भी घर पे आया, सॉरी हाँ सॉरी। इट्स ओके ओके, नहीं बनाएगा तो मेरे लिए भी थोड़ा बना देना। चलो रेडी। मैं सर भी हूँ। फ्लावर बनता है। ये सॉस्कर दे उसको 2 प्लेट, हाँ सॉस्कर को 2 प्लेट। ये मेरे पेड़ बर्थडे बड़ा में ना 4 प्लेट इडली खाया था इसने, बराबर ना सॉस्कर? हाँ हमने सर। इडली खिलाया था सर। चलो रेडी। अभी मुझे बताओ सस- पीएच ऑफ प्योर वाटर एट सस्ते 25 में डिग्री निपटाया सेल्सियस आपने ये। बच्चों 7 होता है। शांत। 90 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 6 होता है बच्चों। तो अभी अगर आप लोगों को किसी ने अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा, सुनना ध्यान से सुनना, कि दैट द पीएच ऑफ सम सोल्यूशन एट 90 डिग्री सेल्सियस इज 6.5, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे 6.5 मतलब तो एसिडिक हुआ, बट बच्चों आपको क्वेश्चन में बोला है 90 डिग्री सेल्सियस, तो 90 डिग्री सेल्सियस में तो 6 पे न्यूट्रल हो जाता है, और अगर जिस 6 पे पे न्यूट्रल हो जाएगा तो बच्चों आपका 6.5 क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा ना। यस सर। पहले बोलो समझा या नहीं समझा? समझा। हाँ तो अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। द पीएच ऑफ सम सोल्यूशन एट 90 डिग्री सेल्सियस इज 6, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन बच्चों? न्यूट्रल्स। इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल इन नेचर, याद रहेगा सबको? यस सर। ओके आगे बढ़ते बच्चे। इसके बाद आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो है ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड नंबर 1 एंड फॉर वीक बेस नंबर 2। ठीक है, अभी ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वीक एसिड। अगर आपको किसी ने बोला वीक एसिड, तो अभी हम लोग पूरा डेरिवेशंस नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वहां पे बच्चों के आता है, याद है सबको? और के का क्या फॉर्मूला याद करो, हाँ अल्फा सर। स्क्वायर सी अपॉन सी 1 है। माइनस अल्फा। और न्यूमेरिकल पर्पज के लिए व्हाट वी कैन डू इज अल्फा स्क्वायर सी भी कर सकते हैं खाली, यस सर। 1 माइनस अल्फा, क्योंकि वीक एसिड है तो अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम होगा 1 से, तो 1 माइनस बहुत ही कम नंबर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओनली, राइट? यस। एंड वैसे ही बच्चों के पीके विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ डैश के। पूरे क्लास को मैंने ऑर्गेनिक में कुछ सिखाया था कि एसिड का स्ट्रेंथ बच्चों हम लोग मेजर कर सकते हैं 3 तरीके से, याद है? आज के बाद जिस एसिड का के ज्यादा रहेगा, अगर के ज्यादा है तो पीके क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ना। एंड कम इट इज गोइंग होगा। टू बी वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों? सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, माय मिस्टेक। कौन सा एसिड हो जाएगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि के क्या है ज्यादा और पीके क्या है कम। और अगर वैसे ही अगर हम लोग वीक बेस के लिए पढ़े तो बोलो बच्चों, तो वहां पे के आएगा कि के बी आएगा? ठीक है। तो के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन माइनस 1 अपॉन अल्फा। और सिंपल पर्पस के लिए अपन ने क्या करेंगे बताओ, इट इज अल्फा स्क्वायर सी। व्हाट इज पी के बी? माइनस लॉग ऑफ के बी, करेक्ट है? तो बताओ वैसे ही यस। के बी अगर बढ़ेगा तो पी के बी क्या होगा, घटेगा, कम हो। और अगर वो कम होगा तो इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस बच्चों? स्ट्रॉन्ग। समझा सबको? इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग बेस, हो गया। दिस इज नोन एज ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। अभी ना स्टूडेंट्स इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आई रिपीट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में ही सॉल्व किया जा सकता है। अभी मैं बोलूंगा तो उसका कोई मीनिंग बनता नहीं है, बट आपको इसका पूरा का पूरा एडवांटेज तभी पता चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको लॉग बुक याद नहीं है, तो मैं फटाफट से एक बार लॉग के वैल्यूज बता देता हूँ, सब लोग देख लेना। लॉग 1 है, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, log 7, log 8, log 9 एंड log 10। हर स्टूडेंट को log 1 से लगा के 10 तक याद रखना है। और मैं आपको बोलता हूँ कि खाली आपको log के 4 वैल्यूज याद रखने हैं बच्चों, खाली 4। मैं ये फटाफट समझा देता हूँ, जिनको नहीं आता प्लीज ये log का कंसेप्ट सीख के ले लो।
log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, इतना तो सबको पता ही होगा। Yes. बच्चों हर स्टूडेंट को log 2, log 3, log 7 एंड log 5 ये 4 वैल्यू याद रखना है, पूरा लॉग बुक याद हो जाएगा फिर। इसका वैल्यू होता है 0.30, इसका वैल्यू होता है 0.48। log 4 का मतलब होता है log 2 का स्क्वायर, तो 2 log 2 हो जाएगा। log has the power to pull the power down, तो 2 into log 2, 2 into 0.3 it is going to be 0.6। log 5 का वैल्यू होता है 0.70। log 6 का मतलब होता है log of 2 into 3, बट इंटू का मतलब log में प्लस होता है, तो log 2 प्लस log 3 इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 0.78। बहुत अच्छे। log 7 सबको याद रखना, जो टिक किया वो याद रखना है। log 8 का मतलब होता है log of 2 का क्यूब, so 3 into log 2, 3 into log 2, 9. 3 into this is going to be 0.90, and log of 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 2 into log 3 it is going to be 0.96। हो गया, इजी था। आगे बढ़ते हैं। Yes. अगर मुझे किसी ने भी log वैल्यू पूछा बच्चों, समझो मान लेते हैं मुझे log of 5.123 की जरूरत पड़ी, समझो कभी फ्यूचर में, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, बताओ। एक एक ही डिजिट है ना, आप ये मत बोलना सर 5 डिजिट है, 5 तो बेटा नंबर है, डिजिट कितना है? एक है। एक ही है ना, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - 1। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ डिजिट होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो बताओ 1 - 1 कितना होता है? 0। 0। और अगर 0 हुआ तो फिर क्या करने का पता है? फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है बच्चों, डेसिमल के बाद, आई रिपीट, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सबको हटा दो। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सबको हटा दो, सबको हटा दो मतलब यहाँ पे 2 और 3 हट जाएगा, Yes. बराबर है, तो 2 और 3 हट गया, तो बच्चों 5.1 बचा ना। Yes, sir. 5.1 का लॉग क्या होगा आप देखो इधर, 5.1 का लॉग मतलब 5 और 6 के बीच में, और अगर 5 और 6 के बीच में होगा तो इसका आंसर 0.70 एंड 0.78 के बीच में आएगा, बट 70 से थोड़ा सा क्या आएगा, ज्यादा, ज़्यादा। तो 70 से थोड़ा सा 0.72। ज्यादा 0.71 या 72 ले लो, हो गया। चलो एक दो एग्जांपल और करता हूँ। किसी ने आपको पूछा log ऑफ 27.1। 251.3 ऐसा है ना, तो बताओ इसमें Yes. डेसिमल के पहले कितने डिजिट है? 3 ना। 3। 3 - 1 2। हाँ, तो इसका 2 पॉइंट आएगा आंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे किसको हाइड कर देंगे बताओ, लास्ट के 2 डिजिट को हाइड करेंगे, तो बचा कितना? 25 ना। 25 मतलब 2 और 5, 2.5, 2.5, 25 मतलब 2.5, तो 2.5 मतलब इन दोनों के बीच में, Yes, sir. तो 30 और 48 का मिड पॉइंट क्या होगा? 39। समझा? Yes. ओके, तो ऐसे लॉग निकाल सकते हैं। उसके बाद में आता है बच्चों एंटी लॉग, और एंटी लॉग हमें नेगेटिव नंबर्स का ही चाहिए बच्चों। जैसे अगर हम लोग को मान लेते हैं कभी पीएच प्लस, हम लोग ने एच प्लस पीएच का फॉर्मूला बनाया, बराबर है, आपको आगे जाके एच प्लस का भी जरूरत पड़ेगा, तो एच प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ पीएच। वैसे ही ओ एच माइनस विल बी इक्वल टू वॉट? 10⁻⁻ पीओएच। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, अगर आपको किसी ने बोला कि एच प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻ पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ योर ह्यूमन ब्लड बच्चों? 7.26 to हाँ, 7.41। तो 7.35 ले लेते, चलो एवरेज है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे पता है, सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे ऐसे, करेक्ट। अगर मैं यहाँ Yes. पे 7 का नेक्स्ट नंबर लिखता हूँ, बताओ कितना आएगा? 8. 8। 8। अभी क्या करने का, 35 को हम लोग को 100 में से माइनस करना है, 100 में से माइनस करो, 75. 65 आएगा बच्चों। 55, Yes, हाँ, yes, तो ये 65 किसके किसके बीच में आता है बताओ? 4 और 5, 4 and 5. तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4.5 इंटू 10⁻⁻8 हो गया, Yes, मोलार, sir. खत्म। खत्म, Wow. समझा सबको? अभी Yes, sir. मान लेते हैं अगर किसी ने बोला हमको एच प्लस इज इक्वल टू 10⁻³ ऐसा लिया समझो, तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे बताओ? 10⁻10⁻,
इधर 10⁻⁻⁴ और इधर 0.88 आएगा। आप बताओ 0.88 बेटा किसके किसके बीच में आएगा? 7 और 8। 7 और 8 के बीच में, बट इट विल बी मोर क्लोज टू डैश 7 7 या 8, 8 आएगा, 8 आएगा। ऑलमोस्ट सेम ही आएगा दोनों, तो मैं इसको 7.8। 7.5 ले रहा हूँ। हाँ चलेगा, वो तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा उसमें, तो मैं इसको 7.5 इंटू 10⁻⁴ ले लूँ। यस। चलो एक एग्जाम्पल और करूंगा, अगर आंसर राइट आया तो अपन आगे बढ़ेंगे। H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁴.02, बराबर है? बताओ सबसे पहले क्या करोगे? -5 10⁻⁻⁴, इधर कितना? पॉइंट समथिंग आएगा। समथिंग में क्या, समथिंग क्या, 0.9 समथिंग में कितना आएगा? 98 ना? हाँ बताओ 98 किससे बड़ा है बच्चों? 96 से बड़ा है, तो आंसर 9.5 ले लूँ। हाँ सर। यस 9.5 इंटू 10⁻⁻⁵, क्योंकि 96 और 1 के बीच में आ गया ना, वो तो परफेक्ट यस सर। हो गया। इतना सबको समझा? तो लॉग बुक बच्चों आपको पूरा याद होना चाहिए। जो बच्चे पहले मुझसे ये नहीं पढ़े हैं, प्लीज आप लोग एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेना और इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ये हो गया आपका एंटी लॉग और ये हो गया आपका लॉग का कंसेप्ट, ठीक है? अभी शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसके न्यूमेरिकल्स आगे आएंगे, ठीक है? इसके बाद आते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बच्चों सॉल्ट। न्यूमेरिकल्स के बाद आता है, न्यूमेरिकल्स हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे। सॉल्ट जो होते हैं दे आर बाय प्रोडक्ट ऑफ डैश रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। बहुत रिएक्शन, दे आर बाय प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। और सॉल्ट जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4। सर कौन से? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वीक बेस। तो टोटल कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं? 4। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वीक बेस। समझा सबको? अभी मुझे एक बात बताओ बच्चों, सबका एक एक एग्जांपल लेना चाहिए हमने। यस। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों NaCl। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला कि ये कौन से टाइप का सॉल्ट है ना? तो मैं आपको एक बात तरीका बताता हूँ। जैसे NaCl है ना, तो इसको ब्रेक करो बच्चों, Na प्लस एन Cl माइनस ना, और इसका DNA मैच करो वाटर के साथ, बस। तो अभी आप बताओ ये H प्लस किसके साथ जाएगा? Cl। और अगर Na प्लस की बात करो तो वो किसके साथ जाएगा? तो HCl और NaOH बना ना? यस अरे सर। हाँ ना तो बोलो यार। HCl कौन यस। सा एसिड है बच्चों? Strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड। और NaOH कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस है। सबको समझा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसका एक एग्जांपल लेते हैं। म्यूट करो रे, मुझे कोई न्यूज चैनल नहीं सुनना है अभी। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस बच्चों, एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस वीक होना चाहिए। मान लेते हैं NH4Cl लिया मैंने, तो बता NH4 प्लस होगा, यहाँ पे Cl माइनस होगा, यहाँ पे H प्लस होगा, और क्या होगा? OH माइनस होगा, बराबर है बच्चों? तो आप बताओ यस। H प्लस किसके साथ जाएगा? Cl। Cl माइनस। और NH4OH किसके साथ जाएगा? OH माइनस। हाँ तो अभी बताओ HCl तो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है ही ना बच्चों, यस सर। और NH4OH वीक बेस में है, स्ट्रॉन्ग बेस में है क्या? नहीं। नो। नहीं है तो वो वीक है, फिर जो अपने लिस्ट में नहीं है वो वीक है। हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? इसका बेस्ट एग्जांपल है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस CH3COONA। आप बताइए ब्रेक होके क्या बनाएगा बताओ? Na प्लस, यहाँ पे एसिडेड आयन H प्लस एंड OH माइनस, करेक्ट है? तो कैन वी से दैट यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बताओ? वीक एसिड, बहुत अच्छा। और ये क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी नाइस। इसका मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट आता है बच्चों NH4CN।
NH4CN टूट के क्या बनाएगा? NH4 प्लस Cn minus CN माइनस H प्लस N OH. OH माइनस, बराबर है। तो अभी बताओ, H प्लस N CN माइनस जुड़ गए Yes. एंड NH4 प्लस N OH माइनस भी जुड़ गए। तो बच्चा इट इज अ वीक एसिड एंड वीक बेस ना। Yes. Yes. बहुत अच्छे। अभी ना मेरी बात ध्यान से सुनना, फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना पॉइंट बाय पॉइंट। आज के बाद अगर आपको कभी भी वीक एसिड एंड क्या मिल जाए बच्चों, सर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या मिल जाए? स्ट्रॉन्ग बेस, Base. तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखनी है, ठीक है? तो सुनो, इसका कंप्लीट, ये तो बच्चों पूरे तरीके से ब्रेक होता है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, तो ये पीएच इसका 7 हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी डैश इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर। इसका पीएच 7 हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, बराबर है। इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, हाँ, याद रखना, No. नो Yes, sir. हाइड्रोलिसिस, इसका कोई हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, ठीक है। अगर मुझे कोई बोले कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो बच्चों इसका पीएच कितना होगा? आई वुड से पीएच इज लेस देन 7 एंड इट इज गोइंग टू बी एसिडिक। आप बोलोगे सर कैसे? तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, प्लीज याद रखना बच्चों। ये जो सॉल्ट है इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है? बोलो। Acid. हाँ, तो इसका मतलब ये Acid. पापा पे गया है बेटा। पापा मतलब एसिड, याद रखना। Yes, एसिड sir. मतलब सॉल्ट के केस में बेटा पापा, और बेस मतलब फॉर्म, मम्मी, मम्मी राइट। बच्चों एसिड मतलब कटायन और बेस मतलब अनायन, याद रखना। रेडी? अभी मैं Yes. आपको एंट्रेंस के लिए ट्रिक दे रहा हूँ, इससे फटाफट हो जाएगा काम अपना। आप बताओ इन दोनों में से बेटा स्ट्रॉन्ग कौन है? Papa. Acid. हाँ, तो इसका मतलब ये पापा पे गया, और पापा पे गया मतलब एसिडिक हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ये पापा पे अगर गया है तो बच्चों कटायन पे गया है कि अनायन पे गया है? Cation. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कटायोनिक हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस होता है। और ये जो हाइड्रोलिसिस होता है बच्चों, ये कौन सा हाइड्रोलिसिस माना जाता है? कटायोनिक हाइड्रोलिसिस। बोलो। नेक्स्ट, आप बताओ ये थर्ड वाला किस पे गया बच्चों? पापा पे गया कि मम्मी पे? Mummy पे. और मम्मी पे गया तो इट इज गोइंग टू बी मोर देन 7 एंड इट इज गोइंग टू बी डैश इन नेचर, बेसिक ना, एंड इट अंडरगोज डैश हाइड्रोलिसिस, Anionic. अनायोनिक हाइड्रोलिसिस। सबको समझा? Yes. इसमें ना बच्चों तीन केस हो सकता है। अगर के और के बी दोनों का इक्वल है तो पीएच विल बी इक्वल टू 7 एंड इट विल बी न्यूट्रल। अगर मान लेते हैं के थोड़ा सा ज्यादा है तो पीएच विल बी लेस देन 7 एंड इट विल बी एसिडिक। Acidic. और अगर के थोड़ा सा कम है तो पीएच विल बी मोर देन 7 एंड इट विल बी बेसिक, समझा? और ये Yes. एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें बोथ कटायनिक Anionic एंड तथा अनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों होता है। कटायनिक एंड anionic. अनायोनिक क्या? हाइड्रोलिसिस Heart. होता है, समझा सबको? तो ये सॉल्ट्स के बारे में याद रखना। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत सारे आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला देंगे इसका, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच देंगे, ये फलाना ढिमका, कुछ हमारे सिलेबस में बोलो नहीं है. नहीं है, कुछ भी नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। खाली एक चीज याद रखना, इसमें एक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपका इसका पीएच का फॉर्मूला, बस ये है जरूर डेफिनेटली। और पीएच का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है हाफ ब्रैकेट 14 14 plus प्लस पीके pK minus माइनस पीके बी, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है, बाकी कुछ आपको जितना भी किधर सीखने को मिला है, अगर इसका पीएच का फॉर्मूला है, इसका केएच का फॉर्मूला है H²C, वो सब कुछ भी नहीं है बच्चों। डोंट वेस्ट योर टाइम। इज दैट क्लियर? yes sir. सबको समझा? सो दिस इज ऑल अबाउट डैश सॉल्ट। अभी आप बोलोगे सर आपने तो ये चार्ट बना के दिया हमको, मस्त समझा भी है, एक आध क्वेश्चन बताते तो वो थोड़ा हमको इजी लगता। आपको ना एग्जाम में ना कोई भी टाइप का सॉल्ट दे देंगे बच्चों, कोई भी टाइप का सॉल्ट। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक रैंडमली इसमें से नहीं देता हूँ सॉल्ट, कुछ अलग ही देता, तो चलो अगर आपको दे देंगे K2CO3, आपको क्या क्या क्वेश्चन आएंगे बताएं? पहले आपको पूछेंगे कौन से टाइप का सॉल्ट है,
फिर आपको पूछेंगे इसका नेचर बताओ, मतलब पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या नेचर होगा। फिर आपको बोलेंगे इसका पीएच प्रिडिक्ट करो। फिर आपको बोलेंगे कि ये कौन से टाइप का हाइड्रोलिसिस शो करता है, ऐसा समझा। तो सब पूरी कहानी बेटा किसके आजू बाजू में घूमती है, उसके टाइप पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डीएनए सेपरेट करना पड़ेगा और इसको मैच करना पड़ेगा किसके साथ बताओ, वाटर के साथ। ये ऐसा हो गया वीक एसिड, सुन रहा है ना तू, और ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो बताओ ये कौन से टाइप का सॉल्ट हुआ बताओ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। किस पे गया ये, मम्मी मम्मी पे। और मम्मी पे गया मतलब बेसिक, बेसिक मतलब पीएच विल बी, नहीं बोलोगे नाराज हो, इट विल बी मोर देन 7। मोर देन 7 मतलब बेसिक पे गया मतलब अनायनिक हाइड्रोलिसिस या कटायनिक हाइड्रोलिसिस। हो गया, खत्म, क्वेश्चन खत्म। समझा सबको। सर एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लेते हैं आपको दिया है क्वेश्चन NH4NO3, चलो NH4NO3 बराबर। तो आप बताओ इसको ब्रेक कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले ये कैसे ब्रेक होगा बताओ, NH4 प्लस NO3 उल्टा माइनस H प्लस N OH माइनस, करेक्ट है। ये क्या बना बचाओ, विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक बेस वीक बेस। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। किस पे गया है, पापा पे कि मम्मी पे। और पापा पे गया तो एसिडिक या बेसिक, एंड इट विल अंडरगो अनायनिक या कटायनिक। हो गया खत्म। इसके अलावा तो आप लोगों ने क्वेश्चन देखे क्या बच्चों, कुछ यही टाइप के क्वेश्चन तो आते हैं अगर आपके सिलेबस का है तो। अभी आप फलाना डिम का कोई भी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो वो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बट दिस इज योर प्रॉपर सिलेबस, इज दैट क्लियर। यस सर चलो ये हो गया सॉल्ट के बारे में। इसके बाद आता है आपको बफर के बारे में। बफर नाम सुना है बच्चों, यस डफर नहीं, बफर, बफर बोलता है मैंने, ठीक है। अभी बफर सोल्यूशन क्या होता है बताओ, पीएच किसी को को चेंज पता है कर बफर सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो पीएच को चेंज होने देता है कि नहीं देता है, नहीं देता है नहीं जो देता है पीएच को चेंज होने नहीं देता उसको क्या बोलते हैं, बफर से बफर सोल्यूशन, बराबर है। तो जो पीएच को चेंज होने नहीं देता उसको बफर सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन जो पीएच को चेंज होने देता नहीं है। तो अ सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन डैश, पीएच change in pH on addition of small amount of acid or small amount of base. It is also known as a solution of reserved acidity or reserved basicity, ठीक है। बफर सोल्यूशन बेसिकली बच्चों कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। दो टाइप एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर, बेस ठीक है। अगर कोई पूछे कि एसिडिक बफर क्या होता है, तो एसिडिक बफर क्या होगा बच्चों बोलो। एसिडिक बफर एक ऐसा बफर होता है विच इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड बट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये देखो, ये वीक एसिड, ये भी वीक एसिड, समझा। तो वीक एसिड सेम होना यस चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक होता है बच्चों आपका बेस बेसिक बफर। और ये बेसिक बफर जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, वीक बेस इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो बच्चों यहाँ पे जो भी आपका वीक बेस होगा ना, वही वीक बेस इधर भी होना चाहिए। सबको यस समझा। सर अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एसिडिक एसिड है। एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस CH3CONA। इसलिए बच्चों याद रखना, बफर सोल्यूशन सिखाने से पहले क्या सिखाया जाता है, सॉल्ट सिखाया जाता है। ये देखो, और इसका एग्जांपल क्या होगा, NH4OH प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड ना, NH4Cl। ओके, ऐसा समझ में आया सबको यस ना। अगर आपको कोई पूछे कि इनका पीएच कैसे निकलता है, तो बच्चों पीएच निकालने का एक सिंपल सा तरीका है।
पीएच का फॉर्मूला दिया था एक साइंटिस्ट का ग्रुप जिसका नाम था हेंडरसन हेजलबैल्क इक्वेशन, याद है कुछ? हेंडरसन हेजलबैल्क इक्वेशन। और एसिडिक बफर का पीएच का क्या फॉर्मूला था? पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस प्लस सॉल्ट सॉल्ट अपॉन एसिड एसिड, बराबर है। और यहाँ पे बच्चों पीओएच आएगा कि पीएच आएगा? पीओएच तो इट इज पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट सॉल्ट अपॉन अपॉन बेस। बेस। सबको समझा? तो यहाँ पे सॉल्ट अपॉन एसिड आता है, करेक्ट है। और यहाँ पे सॉल्ट Yes. अपॉन क्या आता है? बेस आता है। और पीके बी आता है बच्चों, दिमाग में बैठा सबको? यस अभी कोई अगर आपको पूछे कि सर इसका पीएच कितना आएगा, फिर तो क्या लिखोगे? 14 माइनस पीओएच। ठीक है, इतना सबको समझा? हर स्टूडेंट बच्चों Yes. एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट याद रखेगा, नोट याद रखना। एसिटिक एसिड जो होता है ना, एसिटिक एसिड, इसका के हर स्टूडेंट को याद रखना, इट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, क्योंकि ये बहुत बार आएगा। एंड इसका पीके होता है 4.75। और अगर कोई पूछे कि NH4OH का केबी कितना होगा, केबी, तो इसका केबी है बच्चों 1.8 इंटू 10⁻⁵, और इसका जो पीकेबी है वो भी 4.75 है। सबको समझा? Yes. बोला हाँ या ना? यस ये सर स्टेटमेंट याद रखना बच्चों, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये हो गया बफर। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को है ना एक प्रॉब्लम होती है कि उनको ना समझ में नहीं आता है कि दो सोल्यूशन को मिक्स करके बफर बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसा उनके मन में ना ये डाउट बहुत क्लियर रहता है, हमेशा ये डाउट रहता है कि मतलब सब बफर सोल्यूशन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लेते मेरे पास 100 ml ऑफ 0.1 मोलार एसिटिक एसिड है। श्रद्धा ध्यान देना। हाँ 0. सर। हाँ, 100 ml ऑफ 0.1 मोलार एसिटिक एसिड है। और मेरे पास मान लेते हैं 50 ml ऑफ 0.1 मोलार NaOH है। और आपको बोलेंगे कैलकुलेट द पीएच ऑफ द मिक्सचर। बच्चों एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाला हूं, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना। अभी इसको सॉल्व कैसे करने का, सबसे पहले बच्चों CH3COH कौन है वो बताओ, एसिड है कि बेस है? वीक एसिड हाँ, वीक एसिड है। तो पहले हम लोग काम करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे। पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, चलो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3COONA प्लस यहाँ पे वाटर बनेगा, बराबर। अभी बच्चों 100 ml ऑफ 0.1 मोलर है, तो मोल्स कितने हुए बताओ? 10 मिलीमोल्स मतलब Yes, we are. 0.01 ना? Yes. 10 हुए तो मोल्स हुए ना, वो तो मिली मोल्स हुए ना, मोल्स चाहिए मेरे को, मोल्स। 0.01 हुआ ना? यस मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बच्चों, करेक्ट है? अरे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। यस सर हाँ, तो Yes, यहाँ sir. पे बच्चों कितना होगा बताओ? 0.005 होगा। यस तो दिस इज बिफोर द रिएक्शन या आफ्टर द रिएक्शन बताओ? बिफोर Before. अभी मैं क्या लिखूंगा? आफ्टर। आफ्टर बच्चों यहाँ पे 0.01 माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे 0.005 माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे भी एक्स आएगा। बोलो हाँ या ना? बराबर। Yes. अभी ना बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना एकदम ध्यान से। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, अगर मैं आफ्टर द रिएक्शन की बात करूं तो बताइए इसमें लिमिटिंग कौन है और एक्सेस कौन है बच्चों? अभी इतना तो पता होना चाहिए यार, बोलो लिमिटिंग कौन है? NaOH हाँ, तो अगर NaOH बच्चों लिमिटिंग है तो अभी मेरे को पूरा कैलकुलेशन ओरली चाहिए। हाँ, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा बताओ? 0.005 हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अभी आफ्टर द रिएक्शन यू टेल मी बच्चों, आफ्टर द रिएक्शन अपना इधर क्या क्या बचेगा वो बताओ? आफ्टर द रिएक्शन सॉल्ट बताओ। बचेगा। सॉल्ट बचेगा, सॉरी पहली बात तो ये एसिड भी तो बचेगा ना, एसिड हाँ, बचेगा 0.005। ये कुछ नहीं बचेगा, ये बनेगा 0.0
5. 0.5। वाटर तो छोड़ दो, वाटर तो बेटा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, वो तो सोल्यूशन में डाइल्यूट। मुझे ये बताओ आफ्टर द रिएक्शन आपके मिक्सचर में क्या बचा है वो बताओ। weak Weak acid, acid. एब्सोल्युटली करेक्ट, वीक एसिड बचा है प्लस Salt of सॉल्ट बचा है ऑफ weak वीक acid. एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो हाँ या ना। हाँ yes sir. तो बच्चों Yes. बन गया ना बफर, तो बन गया ना बफर, यस वो भी कौन सा, एसिडिक। Acid. अभी इसका पीएच हमको निकालना है, तो पीएच इज इक्वल टू बोलो पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट Salt. अपॉन एसिड। बाय द वे पीके मैंने याद करने के लिए बोला था एसिडिक एसिड का। यस सर 4.75 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितना है बच्चों 0.005. और एसिड कितना है, 0.005. तो ये तो 1 हो जाएगा, और लॉग 1 Yeah. कितना होता है 0 ना, यस तो इसका मतलब आंसर इसका 4.75 हो जाएगा। हो गया खत्म। पहले बोलो नहीं समझा। समझा। बच्चों ये इतने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोलो इतने इजी है, इतने इजी है बच्चों ये क्वेश्चंस, दिमाग में रखना, ये सब इजी था। अभी यस यहाँ सर पे बच्चों अगर मान लेते हैं अगर कोई वीक बेस होता और स्ट्रॉन्ग एसिड होता और लास्ट में वीक बेस और उसका सॉल्ट बच जाता, तो कौन सा बफर होता है ये, Basic. बेसिक बेसिक बफर। पहले बोलो इतना समझा सबको। यस सर अभी नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। बोलो लास्ट पार्ट किसी को पता है कौन सा है। Solubility and solubility. एब्सोल्युटली करेक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अभी बच्चों सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है वो देख लेते हैं। बच्चों सॉल्ट जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं। सॉल्ट जो होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, एक होता है मॉडरेटली सॉल्युबल सॉल्ट, और एक होता है रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्ट बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, याद रखना। एक होता है रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, 0.1 मोलर से ज्यादा होता है। अगर किसी का सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर से भी कम है, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसकी सॉल्युबिलिटी कम नहीं होती है बच्चों, बहुत ही कम होती है, बहुत कम होती है। और तीसरा आता है मॉडरेटली सॉल्युबल सॉल्ट। मॉडरेटली सॉल्युबल सॉल्ट, और इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा भी नहीं होती और कम भी नहीं होती है, ऐसा मॉडरेट होती है। हमें पढ़ना है बच्चों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कभी भी डिजोल्व नहीं होता है, पूरा डिजोल्व हो ही नहीं सकता वो। तो कंसिडर अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl, और AgCl ब्रेक होके क्या बनाएगा बताओ, एजी प्लस Ag plus and Cl minus। Let the number of moles of this be 1 and 0 हो जाएगा। Let the solubility in mole per DMQ base S। अगर इसका solubility S है बच्चों, तो यहाँ पे भी S आएगा, यहाँ पे भी S आएगा। यस समझा सबको। अभी मैं आपको Yes, क्वेश्चन sir. पूछता हूँ, इधर बच्चों KSP का क्या फॉर्मूला आएगा बताओ, Ag plus into dash Cl minus, but this is only at what, at equilibrium, बराबर है। तो कल ही हमने पढ़ा था एट एनी मोमेंट अदर देन इक्विलिब्रियम, एट एनी मोमेंट, वहां पे हम लोगों ने पता है QC पढ़ा था, तो यहाँ पे QIP होता है, और QIP का क्या फॉर्मूला होता है, Ag प्लस इंटू CL माइनस ही होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पे भी बच्चों टोटल कितने केसेस होंगे कल के जैसा बताओ, 3. 3 केस, 1 2, ठीक है, और एक तीसरा होगा इस तरीके से। देखो सबसे पहला केस क्या होगा बताओ, QIP इज लेस देन KSP, बराबर है। अब बताओ QIP कम है, तो बच्चों इसको इक्वल करना पड़ेगा ना, यस सर और इक्वल करने के लिए क्या करोगे, आपको मल्टी QIP का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा ना।
बराबर। Yes. और क्यू आई पी का वैल्यू बढ़ाना मतलब एजी प्लस और सीएल माइनस का वैल्यू बढ़ाना। बढ़ाना पड़ेगा। हाँ बता, एजी प्लस और सीएल माइनस का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगी। इसका मतलब वो Yes. सॉलिड से एक्वस में जा रहे हैं। और अगर सॉलिड से एक्वस में जा रहे हैं मतलब सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? Unsaturated. और अनसैचुरेटेड मतलब और सॉल्ट डिजोल्व होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या बोला गया? मोर सॉल्ट विल डिजोल्व। और सॉल्ट डिजोल्व होगा या नहीं होगा बच्चों? होगा। होगा। आगे बढ़ते हैं। क्यू आई पी अगर इक्वल टू के एस पी हो जाए तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड है। क्या लिखोगे? नो मोर सॉल्ट विल डिजोल्व। और सॉल्ट डिजोल्व होने वाला नहीं है। नहीं। और लास्ट में होता है क्यू आई पी अगर वो ग्रेटर हो जाए के एस पी से तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड। एंड द सॉल्ट विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। तो आप मुझे बताओ बच्चों, व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन? QIP movement. बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यू आई पी शुड बी डैश Greater than KSP. ग्रेटर देन के एस पी। अगर क्यू आई पी के एस पी से ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे पक्का क्या होगा बच्चों? प्रेसिपिटेशन होगा। याद रहेगा सबको? अगर क्यू आई पी बच्चों के एस पी से कम है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, याद रखना। सर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। यस, आपको ना जैसे वहां पे पता है रिएक्शन का डायरेक्शन पता किया जाता था हम लोग, वैसे यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा वो पता करते हैं। समझा सबको? Yes. ओके। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म पे आते हैं बच्चों। मान लेते हैं मेरे पास एक सॉल्ट है ए एक्स बी वाई, ऐसा। इट डिसोशिएट इनटू व्हाट? एक्स टाइम्स ए प्लस एंड वाई टाइम्स बी माइनस। तो बच्चों इसका केएसपी का कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा। तो आप लोग ने पढ़ा होगा एक्स रेस टू एक्स, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ अभी, वाई रेस टू वाई एस रेस टू एक्स प्लस वाई। पढ़ा ये फॉर्मूला Yes, sir. बच्चों? इसमें एक्स का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए हो गया एंड वाई का मतलब ये वाला हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। एजीसीएल पता है सबको? एजीसीएल Yes. ब्रेक होके क्या बनाएगा बताओ? एजी प्लस एन सी एल माइनस ना। Yes. तो एक्स का वैल्यू वन होगा, वाई का वैल्यू भी वन होगा। तो बताओ के एस पी का क्या फॉर्मूला होगा? बताओ वन रेस टू वन, वन रेस टू वन, एस रेस टू वन प्लस वन ना। तो एस रेस टू कितना हो जाएगा? टू। बोलो समझा? Yes, sir. अगर मान लेते किसी ने बोला सी ए थ्री पीओ फोर ट्वाइस, सी ए थ्री पीओ फोर ट्वाइस, ठीक है ना? तो ये ब्रेक होके क्या बनाएगा बताओ? थ्री टाइम्स सी ए टू प्लस प्लस टू टाइम्स पीओ फोर थ्री माइनस, बराबर है ना? एक्स का वैल्यू कितना? थ्री, वाई का वैल्यू टू। बताओ के एस पी का क्या फॉर्मूला होगा बताओ? थ्री रेस टू थ्री, टू रेस टू टू, थ्री रेस टू थ्री, टू रेस टू टू, एस रेस टू थ्री प्लस टू। बताओ 27 इंटू 4, बोलो कितना आएगा? 108. तो 108 एस रेस टू कितना हो जाएगा? 5। समझा सबको? Yes, sir. ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, याद रखना। अभी ना इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब लोग ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे से। आपको ना एग्जाम में समझो मान दिया है एजीसीएल दिया है और आपने आराम से प्यार से ऐसा फॉर्मूला लिख दिया। अभी इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं बताता हूँ। एक वो क्वेश्चन बच्चों, एक वो क्वेश्चन जिसमें आपको केएसपी पूछेंगे, आपको केएसपी पूछेंगे और एस आपको गिवन होगा। अभी एस जो गिवन होगा उसमें भी दो केस है। एस का यूनिट ग्राम पर लीटर होगा तो प्रॉब्लम है, और एस का यूनिट मोल पर लीटर है तो चलेगा। ये नहीं चलेगा, आपको पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। बोलो, ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय मोलर मास। Molar. और अगर आपको इधर से इधर आना है मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। समझा? तो इसमें दो केस Yes. हो गए। दूसरा, आपको एस इसमें क्वेश्चन मार्क होगा और आपको केएसपी जो होगा वो गिवन होगा। बस हो गया, इतना सबको समझा? Sir, ये मोल पर लीटर ग्राम पर
क्या बोल रहा है वापस बता। कभी कभी मोल बाय लीटर में या के बदले ग्राम बाय लीटर में दिया था, तो कन्वर्ट कैसे करने का ये बता दो। कन्वर्ट करने का सिंपल, डिवाइड बाय मोलर मास। ये देखना मैंने कन्वर्ट करके दिया ना इधर। ओके सर। ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मूला इज ओनली फॉर मोल पर लीटर, नॉट फॉर ग्राम पर लीटर। समझा? हाँ सर। ओके। अभी ना मेन पॉइंट पे आते हैं। अगर मान लेते हैं बच्चों कभी आपको कॉमन आयन इफेक्ट आ गया तो कौन सा इफेक्ट आ गया? कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है बच्चों? कॉमन आयन इफेक्ट से किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है बच्चों। कॉमन आयन इफेक्ट से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास AgCl है, तो AgCl जो है वो ब्रेक होके क्या बनाएगा बेचारा? Ag+NCl-। ये कौन से टाइप का सॉल्ट है बच्चों? स्पेलिंग। अभी स्पेरिंगली सॉल्युबल, बेचारा पहले से कम डिजोल्व हो रहा है, इसका बिजनेस नहीं चल रहा है। और अगर मान लेते हैं इसके अंदर हमने NaCl डाल दिया, तो NaCl और AgCl में कोई आयन कॉमन है क्या? Cl क्या कोई माइनस। आयन कॉमन है? Cl-। तो बच्चों ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना NaCl। यस। तो भर भर के आपको सोल्यूशन में क्या दे देगा बताओ? Cl- देगा। अभी कल मैंने आपको ली चार्टलेस प्रिंसिपल पढ़ाया था। यस। ली चार्टलेस प्रिंसिपल में Yes, अगर sir. कोई सिस्टम किसमें है बच्चों? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में। और अगर उसमें प्रोडक्ट ऐड करते तो क्या होती है? रिएक्शन किधर जाएगी? रिवर्स। और अगर रिवर्स जाएगी तो बच्चों मुझे था AgCl का Ag+NCl- वापस जुड़ के AgCl बना देगा, तो ये तो प्रेसिपिटेशन यस हो सर। जाएगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट का बेचारे का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है? बोलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो कम जाएगा, होगा। है ना? और कम होते ही बच्चों उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होने की वजह से उसका प्रेसिपिटेशन भी स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, मस्त क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान देना। KSP ऑफ AgCl is 1.8 into 10⁻⁻10. Full stop. Calculate the solubility. Calculate the solubility of AgCl in 0.01 मोलार NaCl। समझा? इन 0.01 मोलार क्या? NaCl। आप बताओ KSP ऑफ AgCl कितना है बताओ? KSP ऑफ AgCl का क्या फॉर्मूला है? Ag+ इंटू Cl-। समझा? हाँ, रुक जाओ। आप बताओ 1.8 इंटू 10⁻⁻10 है। आप बता इसमें और इसमें कौन सा आयन कॉमन है? Cl। हाँ, तो अगर Cl- कॉमन है तो Cl- का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बताओ? 0.01, क्योंकि उसका दैट इज नेग्लिजिबल होगा। 10⁻² ना। और इसको कैंसिल करोगे तो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा बताओ? 1.8 इंटू 10⁻⁸ ना। ओके, तो ये इसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्युबिलिटी होता है ना। ओके, समझा सबको? तो याद रखना, यस सर। कॉमन आयन इफेक्ट रहेगा ना तो आप ऐसे जो भी आयन जो कॉमन है उसका वैल्यू पुट कर देना। दिमाग में बैठा? यस सर। बच्चों एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, बताओ। आयनिक इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट हमें पढ़ना है, दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग का अल्फा 1 होता है और वीक का 1 से बहुत कम होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी आयन का फॉर्मूला था अल्फा C इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एसिड बेस थ्योरी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है LBT। LBT में हमने कौन एम्फोटेरिक होता है कौन नहीं होता है वो सब डिस्कस किया। उसके बाद में लुईस थ्योरी में 3-4 टाइप के लुईस एसिड होता है और 3 टाइप के लुईस बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से वो मैंने बता दिए। ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर में KW का जो वैल्यू होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इतने 10⁻⁻14 होता है, कितने पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। और 10⁻⁻12 होता है, कितने? 90 90 डिग्री डिग्री। सेल्सियस पे। pH+pOH का फॉर्मूला कितना आता है हमारा? बोलो। 40। 12 90 डिग्री सेल्सियस पे। और 425 पे कितना था? लॉग के वैल्यू सबको समझ में आए? यस।
एक पानी का बोतल दो ना स्टूडेंट्स। इसके बाद में अगर हम बात करें एंटी लॉग लॉग निकालना सीखा हमने। Yes, sir. उसके बाद में सॉल्ट जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कौन सा हाइड्रोलिसिस होता है वो मैंने ट्रिक बताया वो याद हुआ। और पीएच Yes, का sir. फॉर्मूला खाली हमारे सिलेबस में एक ही है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दिए। फिर बफर सोल्यूशन में भी याद रखना बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आफ्टर द मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन आपको याद रखना है बस। 2 टाइप के बफर होते हैं उनका हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन भी बता दिया। फिर सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए पढ़ते हैं। और इसका के एस पी का फॉर्म है एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई एस रेस टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और कॉमन आयन इफेक्ट हमने समझ लिया। इज दैट क्लियर Yes, sir. बच्चों? तो दिस इज द एंड ऑफ विच टॉपिक? Ionic equilibrium. आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, Question. एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. एक मिनट। नाउ सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बताओ फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज हैज द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। मतलब सबसे ज्यादा उसको H प्लस चाहिए तो फॉर्म द स्टेबल कंपाउंड। बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो H प्लस को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है बच्चों। बताओ इनमें से सबसे इजीली H प्लस को कौन एक्सेप्ट करेगा बताओ? Next two. NH2 माइनस क्यू, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वीक क्या है, वीक एसिड है ना, Yes. तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो Yes, जाएगा ना sir. बच्चों। अगर वो वीक एसिड है तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। H प्लस Yes. को एक्सेप्ट करने वाला बेस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ वीक एसिड हैज अ Ka वैल्यू ऑफ 10⁻⁵। बच्चों बताओ अगर इसका Ka 10⁻⁵ है एंड 0.1 मोल ऑफ दिस एसिड डिजोल्व इन 1 लीटर। बच्चों 0.1 मोल इन 1 लीटर मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ? 0.1 ही हुआ ना। Yes. Yes. तो Ka का वैल्यू 10⁻⁵ है I और इसका 0.1. कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। द परसेंटेज ऑफ द एसिड डिसोसिएटेड एट द इक्विलिब्रियम विल बी। बोलो Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी होगा और Ka Yes. का वैल्यू 10⁻⁵ अल्फा स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू 10⁻⁻1 हो जाएगा। और अगर 10⁻⁻1 है तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट 10⁻2। और 10⁻2 है तो बच्चों कितना हुआ? परसेंटेज में कन्वर्ट करो इसको, 1. 100 से मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाएगा। सबको समझा 1%. कि नहीं समझा? समझा. एक मिनट। हाँ? चलो एक एक मिनट एक मिनट। हाँ, ए बच्चों आंसर क्या आएगा इसका फर्स्ट ना? A. हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं, बैक टू वर्क। अभी क्या बोला है? कैलकुलेट द पीओएच बोला है बच्चों, पीओएच ऑफ 1 × 10⁻⁻10 मोलर हाइड्रोनियम आयन सोल्यूशन। हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस ना। अगर H3O Yes. प्लस का 10⁻⁻10 है तो H प्लस भी 10⁻⁻10 ही होगा।
बराबर है 10⁻10। और अगर 10⁻10 होगा तो बच्चों पीएच कितना होगा बताओ, 10 होगा। 10 और अगर पीएच 10 होगा तो पीओएच कितना होगा, 4। 4 हो गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, उन्होंने क्या बोला है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 3 एसिड्स pH equals to 3, pH equals to 4 and pH equals to 5 are mixed in a vessel, then what will be the H plus ion concentration of the final mixture? H plus Third ion concentration of the final mixture कैसे निकालेंगे बताओ। सर बताओ 100 इंटू 10⁻, वैसा करना पड़ेगा। आप बताओ, ये 10⁻³ हो जाएगा प्लस 10⁻⁴ हो जाएगा, ये 10⁻⁵ हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 ना, सर क्योंकि उसको इक्वल वॉल्यूम है। -5 लिखेंगे, 10 इंटू 10 हाँ, लिखेंगे, फिर वही। इसको हम लोग लिखेंगे 100 इंटू 10⁻⁵, 10 इंटू 10⁻⁵, 1 इंटू 10⁻⁵, डिवाइड बाय कितना, 3 ना, तो 100 और 10 111 हो जाएगा। 111 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁵, अगर 100 होता तो 33.3 आता ना, 1.11 तो इसका 1 आंसर आएगा। कितना आएगा, टी आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सी। समझा सबको, अरे हाँ या ना। हाँ Yes. सर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द OH माइनस इन द फाइनल सोल्यूशन prepared by mixing 20 ml of 0.05 molar HCl with 30 ml of 0.1 molar BaOH twice। अभी बताओ 20 ml of 0. this HCl and this NaOH BaOH twice, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। बता HCl प्लस BaOH ट्वाइस ना, HCl प्लस BaOH ट्वाइस करोगे तो क्या होगा बताओ, BaCl2 प्लस 2H2O। आप बता 20 ml ऑफ 0.05 मतलब 1/20 हुआ ना, सो 20 इंटू 1/20 बताओ कितना आएगा, 1 मिली मोल हुआ। सुन रहा है ना तू। यस सर। Yes, हाँ, तो sir. मैं अभी मिली मोल्स में लेता हूँ, बाद में मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे, छोड़ो। 1 मिली मोल हुआ, 30 ml इंटू 0.1 बताओ कितना आएगा, बोलो। 15 आएगा। 4 इंटू क्या हुआ? ऑप्शन है। कौन सी बुआ, अरे भावना बुआ मुझे नहीं पता बेटा, किधर है देखो। हाँ बोलो, 30 इंटू 0.1 करोगे कितना आएगा, 3 आएगा ना, मिली मोल्स 3 में। आएगा। हाँ मिली मोल्स में 3 आया बराबर। तो इधर 0 0 हो गया, इधर 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2x, इधर 3 माइनस 1 एक्स, इधर x और इधर माइनस है। 2x हो जाएगा ना। यस। अभी बता लिमिटिंग कौन है, HCl के केस में देखूंगा तो 1/2 आता है, और BaOH ट्वाइस के केस में तो 3/1 आता है बच्चों। तो ऑब्वियसली यही है ना लिमिटिंग। Yes. यस। और अगर ये लिमिटिंग है तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 आएगा। और अगर x इज इक्वल टू 1/2 आया तो ये तो खत्म हो गया पूरा। अभी बता बेस यस सर। कितना बचा, बेस कितना बचा, 2.4 3 में से हाफ गया, 5/2 बचा ना। यस। 5/2 क्या है, मोल्स है या मिली मोल्स है बच्चों। millimole. मिली मोल सर। लेकिन उन्होंने OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा सेकंड है ना। ऑप्शन आएगा। सेकंड हाँ रुक ऑप्शन। जाओ, नहीं नहीं पहले वो तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना बेटा, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। BaOH ट्वाइस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, N/B ना। N यस सर। कितना है, 5/2, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम है इसका 20 और इसका 30, 50 हुआ ना। 50 तो mole. 50 क्या है, ml को लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻3, ऊपर भी लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻3 कैंसिल हो जाएगा। Hmm. तो आंसर आएगा 5/100। समझा, 0.05 आया, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, BaOH. लेकिन BaOH ट्वाइस का पूछा है कि खाली OH माइनस पूछा है, बोलो। OH Oh. माइनस, और OH माइनस का फॉर्मूला क्या याद करो, अल्फा सी इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। BaOH ट्वाइस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कॉन्सेंट्रेशन दिया है हमको 0.05, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.1। हाँ डी आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। समझा। यस सर। अगला क्वेश्चन, उसने बोला है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का CH3COH
तो इधर आएगा CH3COO माइनस NH प्लस। इसका वैल्यू कितना 1.5 इंटू 10⁻⁻5। एंड HCN की बात करें तो बच्चों H प्लस एन CN माइनस है 4.5 इंटू 10⁻10 बराबर है। आप बताओ अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा बताओ। फर्स्ट को मैं सेम रखूंगा, सेकंड को रिवर्स करूंगा ना। Yes, अरे sir. यार, अगर मैं फर्स्ट को सेम रखता हूँ 1.5 इंटू 10⁻5 और सेकंड को मैं रिवर्स करता हूँ, रिवर्स करूंगा तो 1 अपॉन हो जाएगा, 1 Yes. जा 3 जा, और ये 10⁻10 ऊपर गया तो +5 हो जाएगा। तो 10⁻+1/3 तो 0.3 इंटू 10⁻+5 तो 3 इंटू 10⁻+4 हो जाएगा ना। बोलो समझा। 0.3 इंटू 10⁻5 है ना, 3 इंटू 10⁻4 हो जाएगा ना बच्चों। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लुईस एसिड। कौन इसमें गरीब है बच्चों। ग्रुप 13 का कोई कंपाउंड है, ग्रुप 13 का। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 4। समझा सबको। The ionization constant of ammonium hydroxide is this. The hydrolysis constant of ammonium chloride not there in the syllabus. मैंने बोला ना सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट इज नॉट देयर इन द सिलेबस। ये देखो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वही होगा, बराबर है। बोलो। In a buffer solution containing equal concentration of B minus and HB, the Kb is 10⁻⁻10. The pH of the buffer solution is। बताओ कैसे करेंगे। बफर सोल्यूशन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन HB मतलब ये बेस एसिडिक हुआ ना। हाँ सर। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ तो बताओ Kb कैसे आएगा। HB, एक सेकंड, कौन सा बफर है ये। H दिया तो बेसी एसिडिक होगा ना। pH ऑफ लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड ना। ये हाँ तो 1 हो सर। जाएगा। हाँ तो pH इज इक्वल टू पीके। पीके तो नहीं मिलेगा बेटा, Kb दिया ना। तो बता दो K इंटू केबी इज 10⁻⁻14 होता है ना। जैसे pH प्लस pOH 10⁻14 होता है ना, तो K इंटू केबी कितना हो जाएगा -14। -14। तो अगर केबी दिया हुआ है तो K निकाल सकते हैं क्या। 10 यस। माइनस। 10⁻4 आएगा ना। यस। तो बच्चों पीके ए कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। 4। नहीं समझा। समझा। प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट कितना है बच्चों, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन बोला है ना। वन तो है। ये कैंसिल होके कितना आएगा 1, तो आंसर इसका 4 ही आएगा फिर। ओके, समझा सबको। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन दैट इज 0.2 मोलर इन सोडियम एसिड एंड 0.1 मोलर इन एसिटिक एसिड। के दिया हुआ है बच्चों, कितना इजी है। ये कौन है, बफर है कि नहीं है। 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 और अगर ये बफर है तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या होगा, पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड ना। पीके कितना है बच्चों बताओ। 4.75। देखो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। सॉल्ट कितना बच्चों 0.2 अपॉन 0.2। 0.1, ये तो log 2 हो जाएगा। log 2 कितना होता है 0.3। 0.3। 0.3, तो ये कितना आएगा 5.05 होगा ना। अब ये 5.05 किसका वैल्यू है, पीएच का। तो H प्लस कितना होगा 10⁻⁻ पीएच ना। तो 10⁻⁻5.05 हो जाएगा बराबर। ये तो बता 10⁻, इधर कितना आएगा। 10⁻⁻6। ओके, 10⁻⁻6 वाला एक ही ऑप्शन है सर। अगर दो होते तो इधर 0.95 आता। और आप 9 बता 0.95 किसका लॉग है बच्चों। बताओ 9 बताओ का। बताओ बताओ। ये देखो 9 0.95 का मतलब 9 8.9 का। आएगा। 8.9 मतलब 9 चलेगा ना। हाँ सर। हाँ तो हो गया ना बच्चों, आंसर खत्म। एनी डाउट। नो। अगला क्वेश्चन। द पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BOH ट्वाइस इज 12। पीएच चाहिए कि बच्चों पीओएच चाहिए। पी पीएच। नहीं पीएच नहीं होएगा, पीओएच होना चाहिए ना अपने को तो। यस सर, POH होगा। हाँ तो पीओएच कितना होगा बच्चों 2 होगा।
2 होगा। OH इज इक्वल्स टू 10 to minus POH इज इक्वल्स टू 10 to minus 2 हो जाएगा OH माइनस। बोलो हाँ या ना। हाँ तो बच्चों हाँ उन्होंने क्या सर। पूछा है KSP का क्या फॉर्मूला होगा था Ba2 प्लस NOH माइनस का स्क्वायर ना। हाँ सुन रहा है ना तू। हाँ आप सर। बताओ अगर मैं Yeah. BaOH ट्वाइस को ब्रेक करूं BaOH ट्वाइस को ब्रेक करूं Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस ना। तो मुझे बताओ अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा। हम्म नहीं समझा। तो मुझे बताओ OH माइनस का तो मुझे वैल्यू पता चला 10 to -2। तो उसका हाफ होगा अभी। हाँ बहुत अच्छे। अगर 2x का वैल्यू 10 to -2 है तो x का वैल्यू कितना आएगा 10 to -2 अपॉन 2 हो जाएगा। 0.5. हाँ बस 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 परफेक्ट। तो इसका मतलब 10 to -2 अपॉन 2 इंटू इधर कितना आएगा 10 to -2 ना। तो 0.5 इंटू 10 to -6 5 इंटू 10 to -7 है क्या ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 Yes. सबको समझा। दिमाग में बैठा सबको। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। एक मिनट। चलो बताओ which of the following solution molecular hydrates act as Lewis acid B2H6. B2H6 perfect। any doubt। No. अगला क्वेश्चन read the next question a buffer solution is prepared in which the concentration of ammonia मतलब ammonium hydroxide होता है is 0.3 and the concentration of salt is 0.2 if the kb of this is 1 is the pH of the solution pH आएगा कि POH आएगा बच्चों। POH आएगा। तो POH is equals to PKB कितना होगा बताओ log of salt upon base so 0.2 upon 0.3 ना। so 4.75 plus log Log of 2 2 minus log minus of log 3 3. तो 4.75 plus log 2 कितना होता है 0.3 0.30 minus minus 0.48 0.48 minus तो 1.8 4.75 minus 0.18 कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके 4 पॉइंट 15 बन गया 15 7 और 5 7 अगर ये 4.5 POH है तो pH कितना होगा 9.43 ना 4.3. 9.43 हो गया। समझा सबको। विच आर द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुईस बेस कौन इसमें से लुईस बेस नहीं है बच्चों। BF3 इज अ डैश एसिड बच्चों लुईस एसिड समझा सबको। यस BF3 इज अ डैश एसिड लुईस एसिड। चलो अगला क्वेश्चन बताओ in the qualitative analysis the metal of the group 1 can be separated from the other by precipitating them as what chloride salts a solution initially containing Ag plus and Pb2 plus at the concentration of 0.1 molar मतलब इन दोनों का concentration दिया हुआ है। aqueous HCl is added to this solution until the Cl minus ion is 0.1 molar what is the concentration of Ag plus and Pb2 plus at the equilibrium। now students एकदम simple है एकदम सिंपल। आपको बताओ सबसे पहले AgCl का KSP निकालो KSP will be equal to what Ag plus into dash Cl minus KSP कितना है बच्चों 1.8 into 10 और Ag plus का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया ना बच्चों हाँ 10 - 1 तो इधर कितना बचेगा बताओ Ag plus 1.8 into 10 - 9 हो गया। समझा सबको। तो बच्चों पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या 15 का आंसर 1 बराबर है ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या नहीं. नहीं। नेक्स्ट equimolar solution of the substances were prepared separately
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हायर द हाईएस्ट पीएच? हाईएस्ट पीएच मतलब बेसिक या मोर बेसिक? बेसिक या एसिडिक? बेसिक। बेसिक मतलब ये Basic. पापा पे गया है कि मम्मी पे गया है बच्चों? मम्मी पे। मम्मी पे गया मतलब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए ना। वो ऐसा तो कौन है जिसमें वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है? सब में बता, स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। एसिड सब में स्ट्रॉन्ग है ना। एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों ऐसा कौन सा हो सकता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो? बताओ। आपको यहाँ पे क्या करना है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस निकालना है। बताओ फर्स्ट वाला कौन है, HCl प्लस क्या है बताओ? BeOH ट्वाइस हो जाएगा, बराबर है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बराबर। और दूसरे केस में दोनों स्ट्रॉन्ग कैसे, BeOH ट्वाइस थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बीओएच वीक है। BeOH ट्वाइस स्ट्रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है ना। दूसरा कौन सा है, नहीं, BaCl2 तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, बराबर ना। बी ए यहाँ पे अच्छा नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस है, करेक्ट है। यहाँ हाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस बेस। बोल सकते हैं, बट ये वीक बेस में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि एलाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। अगर ये स्ट्रॉन्ग में गिनते भी है तो बेटा BA का ज्यादा होगा ना, 2 BA होंगे ना वहाँ पे, BaOH ट्वाइस। हम्म। तो इसमें सबसे ज्यादा पीएच किसका आएगा फिर? इसी का आएगा, बिकॉज बाकी सब में तो कम आएगा ना पीएच, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड उनमें डोमिनेट करेगा। हम्म। नेक्स्ट, अब बफर सॉल्यूशन हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी बिकॉज, क्यों? बोलो। दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पीएच, these gives unionized acid or base on reaction with added acid or base alkali. Acid and alkalis in these solutions are shielded from attack by any ion. They have large excess of H plus and OH minus. कौन सा वाला सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट आएगा। बेटर है बच्चों? सेकंड आएगा मुझे क्या? भी, मुझे ही सेकेंड वाला बेटर लग रहा है, लेकिन इसके दूसरा कोई इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है क्या किसी का? बोलो। दे गिव अनआयोनाइज्ड एसिड एंड बस, क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं तो बच्चों फिर वो उसका पीएच में कोई रोल होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन, द पीएच ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ, ये तो किया ना हमने अभी, ये किया था ना बच्चों। हाँ सर, किया था। ये हो गया, इसका आंसर देख लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज अ लुईस बेस? कौन लुईस बेस नहीं है? BF3। ये वाला। उसके बाद में डेल्टा जी दिया है बच्चों, और आपको KSP पूछा है। कल ही हमने पढ़ा था फॉर्मूला, याद है किसी को? हाँ, लॉग ऑफ के लगाना, निकाल लेंगे ना। बस। 2.303 RT। हाँ, तो बच्चों कैसे करना है बताओ। डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log K ना। तो यहाँ पे किलो जूल में दिया है, तो 63.3 इंटू 100 इज इक्वल्स 1000, सॉरी, इज इक्वल्स टू -2.3 इंटू आर का वैल्यू 25/3 ले लो, इंटू हाँ टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर नॉट दिया है क्या, नॉट मतलब 25, तो 300 ले लेते, छोड़ो। हाँ लॉग के बराबर है, तो ये 100 हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा, 2500, और ये 1000 है ना, नहीं ये 2500 है ना, सॉरी। तो 63.3 इंटू 1000 डिवाइड बाय 2.3 इंटू 2500, 2020 कैंसल। इसको मैं 100/4 लिख सकता हूँ, तो 63.3 इंटू 4/2.30, ये थ्रू 30 हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, log KSP। अभी इनको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा मैं डिवाइड करता हूँ इसको। नंबर है 63.4, 63.4 इंटू 4 डिवाइड बाय 230 लेना पड़ेगा। हाँ। इसका -1.102 आ रहा है, log ऑफ KSP इज इक्वल टू -1, रुको, log ऑफ KP इज इक्वल टू -1.102। इसको छोड़ दो, तो बच्चों इसका पावर कितना है, 10⁻² आना चाहिए ना। 2 आएगा। अगर मैं KP लिखूंगा तो 10⁻1.10 आएगा, तो 10 इंटू 10 -2, और इधर 0.90 ना। यस सर। एक ही ऑप्शन है बस। 8, हाँ 8 20 इंटू का 8। आंसर 4, 20 का आंसर 4, 20 का आंसर 20 था ना ये।
ऑप्शन 2 कैसे दिया है? सर 8 एक मिनट रुक जाओ। 28 है कि 20 है? 20 20। 20 है। हाँ, तो 20 का ऑप्शन बी दिया है बच्चों इधर। हमने आंसर जो सॉल्व किया हमारा अलग आ रहा है, 12 आ रहा है। क्या मिस्टेक किया है? अरे डिवीजन में कुछ गड़बड़ किया? पीओ हाँ बोल आदर्श। नहीं 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 नहीं, सही तो लग रहा है। एक मिनट रुक जाओ। 63.3 किलो जूल था, तो जूल किया बराबर है, 1000 से मल्टीप्लाई किया। 2.303 आर का वैल्यू 25/3 इंटू टेम्परेचर 300 लॉग के बराबर किया है। यहाँ पे हो जाएगा 1000, और ये 2.33, और ये 100 हो जाएगा 2500। 2500 इधर आएगा, 002 कैंसिल। 25 को मैंने 100/4 लिखा, और 100/4 में 4 ऊपर गया, एक जीरो भी तो बचा था ना इधर। हाँ हाँ, तो इधर जीरो, और ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 11.0 आएगा ना। हाँ सर। समझा? तो के एस पी विल बी इक्वल टू 10⁻11.02। बोलो, 10⁻12 इंटू 12.0.98। 98 मतलब 9 पॉइंट समथिंग होगा, हम्म। या तो 8 पॉइंट समथिंग भी चलेगा। हमने कैलकुलेशन थोड़ा रफ किया, तो हाँ 10⁻12 बराबर है। ऑप्शन सेकंड आएगा बच्चों, 4 नहीं। इधर एक मिस्टेक हुआ था, इधर का 10 का एक देखो, नहीं ये 10 का हमने लिया ही नहीं था, ये देखो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द हाईएस्ट पीएच? हाईएस्ट पीएच मतलब मम्मी पे गया। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सेकंड। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, हो गया। ऑप्शन सेकंड आएगा। समझा? एन aqueous solution of which of the following compound is the best conductor of electric current? HCl, yes, strong electrolyte है। What is the pH of the resulting solution when equal volumes of this and this are mixed? एक सेकेंड, equal volume of 0.1 मोलर एंड ये कितना मोलर है? ये प्रिंटिंग एरर हो गया इधर। ये भी 1 मोलर ही मानू तो बच्चों ये तो तो फिर न्यूट्रल हो न्यूट्रल जाएगा, होगा। पीएच 7 हो जाएगा। देखो देखते हैं 23 का आंसर क्या दिया है। 23 का 4 दिया बच्चों, 23 का 4 दिया, मतलब यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर है। तो हाँ समझा क्या बोला मैंने? यस सर। क्योंकि हमको पता ही नहीं इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो इसको रहने दो फिर। आगे, केएसपी ऑफ दिस कंपाउंड दिस कंपाउंड दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड आर डैश डैश एंड डैश। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेसिपिटेट लास्ट इफ AgNO3 solution is added to the solution containing equal moles of this? ओके, आप बताओ किसका प्रेसिपिटेशन सबसे लास्ट में होगा, जिसकी सोल्यूबिलिटी सबसे, कम हो गया। नहीं, सबसे कम सोल्यूबिलिटी होगी तो वो प्रेसिपिटेट लास्ट में होगा ना, कि जल्दी होगा? जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो अपने को क्या ढूंढना है? जिसका सोल्यूबिलिटी क्या रहेगा ज्यादा, उसका प्रेसिपिटेशन सबसे लास्ट होगा। तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेसिपिटेट लास्ट, पूछा है ना। तो इसका मतलब हाँ आपको सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा ढूंढनी है। पहला वाला सॉल्ट कौन है बताओ? इसका बच्चों एक्स का वैल्यू कितना है Ag2CrO4 का? Ag2CrO4 का एक्स का वैल्यू 2 है, और वाई का वैल्यू 1 है, तो KSP कितना होएगा बताओ? 4s³ ना। समझा? तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी निकालूं तो बच्चों क्यूब रूट आएगा 11 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाय 4, है ना। 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, 3 जा की जगह पे 2 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁻13। अरे सो गए क्या सब लोग? हेलो हेलो हेलो। नहीं सर। बताओ, इसको 200 इंटू 10⁻15 लेके इसको 10⁻5 कर दूं, तो इसकी सोल्यूबिलिटी है 10⁻5। इसका रूट निकालूंगा तो 10⁻5। ऐसे सबका रूट निकालना पड़ेगा बच्चों आपको। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। हाँ, तो जिसका रूट निकालने के बाद या क्यूब रूट निकालने के बाद जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा उसका प्रेसिपिटेशन सबसे लास्ट में होगा। कैलकुलेशन कर लेना, चलेगा? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर? कौन एसिडिक बफर नहीं है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं आना चाहिए था, ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, हाँ सर। ये नहीं चलेगा। याद रखना फॉर्मूला क्या था, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझा सबको? सो दिस इज योर सोल्यूशन एंड सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम। आगे के क्वेश्चंस प्लीज आप लोग ट्राई करना, ठीक है? ओके सर। चलो, अभी सब लोग बच्चों कितना टाइम हो गया है?
अभी 11:15 हो गए हैं, अभी हम लोग फटाफट से डिस्कस करेंगे। 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक लेंगे, मैं भी पानी पी के आता हूँ, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? टेक अ 3 minutes ब्रेक।